नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और उन सभी लोग को जो एसगार्ड एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर अभी मेरे इन प्रस्तावना के पार्ट 2 को देख रहे हैं। प्रस्तावना एमसीक्यू का यह पार्ट 2 है, जो एक पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है। जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट नहीं देखे हों, जो छात्र छात्राएँ, वो जाकर उसे देख लें और फिर से उसे करने के बाद पार्ट 2 का ये 10 क्वेश्चन का चैलेंज है आपके लिए, जो अलग अलग एग्ज़ाम्स के पूछे गए प्रश्नों में सम्मिलित किया गया है, प्रश्नों से सम्मिलित किया गया है। तो हम देखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। इसी तरह शाम से आज आज 17 तारीख 17/9/2021 आज शाम से आपको मॉडर्न हिस्ट्री का भी एमसीक्यू मिलना शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट डे से आपको उसके वीडियो एक्सप्लेन किए हुए एक तरफ से उसके भी सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो ऑनलाइन आपको अपलोड किया जाएगा। तो साथ में रह के अच्छे से तैयारी करें और किसी भी तरह सफलता लें। मेरा केवल एक उद्देश्य है आपके लिए। तो आप सभी लोग को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ क्वेश्चन नंबर पहले का आपके ऊपर बम मार रहा हूँ। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। यानी जिस दिन बना था 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, अंगीकृत हुआ था और 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। उस दिन पूछ रहे हैं कि कौन सा इसमें चारों में से शब्द नहीं था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखिए, कूट में ये प्रश्न है 1 2 3 2 3 और 4, 1 2 और 4, 3 और 4। तो 26 नवंबर 1949 को समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता शब्द भी नहीं था। इन तीनों शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसलिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका ए होगा। 1 2 और 3 ये नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। मतलब आपको सही कथन का चयन करना है। पहला है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, मतलब रद्द नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है। तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, यह सही बात है। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया था, तो ये भी सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये भी बात आपका एक तरह से देखा जाए तो प्रकृति न्याय योग्य है केशवानंद भारती वाद में। और एक आपका और था बेरूबारी बात 1960 में, उसमें भी इसको दिखाया गया था कि अंग है प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना का भाग वाद योग्य है कि नहीं है। इस तरह की मुकदमे थे उसमें, इन दोनों में, जो मैंने नाम अभी बताया। तो दूसरा भी आपका गलत है। इसकी संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। इसका संशोधन किया जा सकता है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उद्देशिका बना, ये सही है। और दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं, ये गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकते, नहीं, ये 4। केवल 1 2 और 4 इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 और 4, यानी पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव बन गया उद्देशिका, ये सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। और चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकते, जो प्रस्तावना में दिया गया उसे आप रद्द नहीं कर सकते, ये बात कही जा रही है संविधान को जोड़कर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बी, केवल 1 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। समाजवाद का अर्थ, सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सामाजिक नियंत्रण भी आपको लगेगा।
और सामाजिक न्याय भी लगेगा, सामाजिक स्पर्धा भी आपको समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं है, समाजवाद का, रियल समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। जब हम सामाजिक न्याय हर व्यक्ति के, हर तबके के लोगों को पहुंचा देते हैं तो वहां पर कहा जा सकता है कि समाजवाद का शासन है, समाजवाद की असली परिभाषा कही जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत है एक, भारत क्या है एक, आपको बताना है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। लीजिए, ऑक्सीजन देने वाला क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये आपको पता है, संविधान में कहीं नहीं वर्णित है। हिंदू मुस्लिम राष्ट्र भी ऐसा कहीं नहीं वर्णित है, इनमें से कोई नहीं। नहीं भैया, ए वाला सही है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन 4 समाप्त होता है। क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती। मतलब कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक वादा उपलब्ध नहीं कराती, ये आपको कहना है। ये आपका पूछने का इसका मतलब है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। देखिए, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, विचार की स्वतंत्रता की बात की गई है और एक आर्थिक न्याय की बात की गई है। पूजा की समानता ऐसा कुछ वर्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही है। शब्द धर्मनिरपेक्ष जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, सही है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, गलत है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह मूल प्रस्तावना में था। अब आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है, कौन कौन कथन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, पहला जो लाइन है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ये सही है। दूसरा जो है 44वें संविधान नहीं, 44वें नहीं, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, यानी 1 और 3 सही है। अगर जोड़ा गया था तो यह मूल प्रस्तावना में रहा नहीं होगा, तो इसलिए चौथा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। ये तो इजी है क्वेश्चन, बहुत लोग को ऑक्सीजन मिल गया होगा। तो भैया और उनकी दीदियों जाग जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बांटो और इसका सही सही उत्तर दो। अच्छा, बहुत लोग इसमें फंस भी रहे होंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, हम भारत के लोग। तो उनको दिख रहा होगा इसमें भारत और भारतवर्ष है, भारत और हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान और भारतवर्ष है, भारत और इंडिया है। तो यहाँ तो भैया केवल दिख रहा है हम भारत के लोग। तो अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है भैया। भारत और इंडिया, ये पूरा प्रस्तावना पढ़ेंगे तो मिलेगा भारत और इंडिया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। मतलब संविधान उद्घोषित नहीं करता, नहीं बताता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय नहीं बताता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना नहीं, ये भी बताता है भैया। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अरे एकदम बताता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि नहीं बताता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें आप आर्टिकल बाई आर्टिकल पढ़े होंगे, प्रस्तावना के कुछ पार्ट्स हैं, तो इसको ध्यान से उस तरह से देखेंगे, इसको पूरा तरह कम्बिनेशन में नहीं डालेंगे, किससे ये भी होगा ये भी होगा, ऐसे नहीं समझा जाता। पॉलिटी को पॉइंट टू पॉइंट, आर्टिकल किस में कहाँ दिया है वैसे समझेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की भी बात मूल अधिकार में भी की गई है और प्रस्तावना में भी की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये भी है भैया, आपको किस में, प्रस्तावना में ही की गई है। अवसर की समता मूल अधिकार अनुच्छेद 16 में है। डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ऐसी बात नहीं करता है। हाँ, जिन स्टूडेंटों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि सर अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व हैं और 51 अकेला एक ऐसा अनुच्छेद है, 51 अनुच्छेद 51 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 51 जो है उसमें बताया गया है, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति नहीं बताया गया है। विदेश संबंध, मतलब विदेश नीति हमारी कैसी होगी उसके बारे में राज्य सरकार को मार्गदर्शन दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन सही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। देखो भैया, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, संविधान और संसद में आप फंस सकते हो।
धर्म भी नहीं है, ठीक है, इसमें आप मत फंसिएगा, धर्म भी नहीं है। तो संविधान आपको दिख रहा होगा, संसद दिख रहा होगा, लेकिन याद रखें आप, संसद संविधान में संशोधन कर सकता है, ठीक है। तो सर्वोच्च नहीं हुआ भैया, क्यों नहीं हुआ, सुनो, संविधान ही बताता है कि कैसे हमारे में संशोधन करो। तो संविधान के अंतर्गत ही संसद चलती है, और संसद संविधान के अंतर्गत सभी प्रावधानों को अपने द्वारा लागू करवाती है, क्रियान्वयन कराती है, संविधान को फॉलो करती है। इसलिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। ये क्वेश्चन एकदम आसान है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी, अंतिम वाला ऑप्शन सही है। और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रा लिख दीजिएगा कि कौन सही है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, किसका एक्सप्लेन चाहिए, ये सारे चीज़ आप विवरण दे दीजिएगा, ठीक है। मुझे लगेगा कि आप लग के पढ़ाई कर रहे हैं तो भी मैं आगे आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा, और जो जो आपकी परेशानी बढ़ाने वाली वीडियोज़ या टॉपिक हैं उनको मैं क्लियर करूँगा। धन्यवाद।